हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको हम ECC बोलते हैं, और जो आपके DPSC फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में। ये पूरा मैं आपको उसको PDF फॉर्मेट में दिखाऊंगी और हम पूरा डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। तो ये सिलेबस पूरा आपका DPSC फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ECC का रहेगा, और आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और if you want the PDF of this subject then I'll give the link in the description box। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोर्स 1 कहलाया जाता है ECC, और ये 100 मार्क्स का है। ये थ्योरी पेपर होता है आपका, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। अब अगर हम बढ़ें तो ऑब्जेक्टिव्स का तो हमें कुछ नहीं करना। स्टिल यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इंट्रोडक्शन, यू कैन। देन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब इस जो सब्जेक्ट है उसके पढ़ाने के पीछे क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि ताकि टीचर को समझ आए कि ECC क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा हमें पढ़ाना है। तो अब कोर्स कंटेंट की बात करते हैं हम। यूनिट वन है आपके कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ECC, यानी आपको पहले देखना है कि ECC है क्या और उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी इम्पोर्टेंस। देन ये यूनिट आपकी 10 मार्क्स की है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या सब पॉइंटर्स हैं, तो वो हैं अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजीज़, बच्चे की, बचपने की और ECC की। तो हमें समझना है चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंटर है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ECCE एज फाउंडेशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन, न्यूरोसाइंस रिसर्चेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो पहला है इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ECC एज अ फाउंडेशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हमें देखना है कि जो ECC है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि जो बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट की नींव है, और बेस किस पे है, डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन पे, न्यूरोसाइंस रिसर्चेस पे, एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर का। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 यानी डेवलपमेंट ऑफ ECC इन इंडिया, ये आपकी यूनिट 2 है। इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन होगा, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो भी आए थे, ये आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये जो यूनिट है ये आपकी 20 मार्क्स की है। अब हम पढ़ते हैं आगे जो इसके सब पॉइंटर्स हैं वो हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स, आपको शुरुआती साल की इम्पॉर्टेंस बतानी है, और डेवलपमेंट की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इंडियन कल्चर के बताए गए हैं, मतलब जैसे जो पुराने समय में जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चले आ रहे हैं उनकी आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, इम्पॉर्टेंस बतानी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974-2013। जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आई थी, यानी बच्चों के लिए आई थी 2013 में, और 1974 में, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। देन NPE डिस्कस करनी है 1986, और NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, ECC इन राइट टू एजुकेशन 2010 वाला, एंड कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज एजुकेशन फॉर ऑल। जो ये थी कमिटमेंट हुई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन से, जैसे कि सबको एजुकेशन मिले, यानी शिक्षा सबके लिए, और EF जिसे बोलते हैं MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, नेशनल पॉलिसी ऑन ECC 2013, करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर ECC 2014, एंड क्वालिटी फ्रेमवर्क फॉर ECC 2014। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है आपका ICDS प्रोग्राम इन कंटेक्स्ट ऑफ बालवाड़ी प्रोग्राम, राजीव गांधी क्रच स्कीम, मोबाइल क्रचेस, बौद्ध, कस्प्लान, सिद्ध एंड ICCW। तो ये है आपका इस यूनिट में कि आपको क्या क्या करना है लर्न या समझना जो है बालवाड़ी,
राजीव गांधी क्रच स्कीम, मोबाइल क्रचेस, बॉट, कस्प्लान, SIDHZ एंड ICCW। ये यूनिट आपकी 20 मार्क्स की है। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड एजुकेशनिस्ट इन ECC। ECC में क्या अधिकार है, क्या कंट्रीब्यूशन है थिंकर्स का और एजुकेशनिस्ट का, यानी जिन्होंने सारी पॉलिसीज़ वगैरह बताई और सब बताया कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। ये यूनिट आपकी 25 मार्क्स की है। इसमें आपको गांधी यानी महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, औरोबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, गीजूबाई बधेका, ताराबाई मोदक, इन सब के बारे में आपको बताना है, यानी इन सब की लाइफ हिस्ट्री एंड ऑल दैट एक्सप्लेन करना है। अब बढ़ते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो। आपको क्या बताना है, इन्फ्लुएंस बताना है कि वेस्टर्न फिलोसफी का क्या इन्फ्लुएंस रहा एजुकेशनल थॉट्स पे रूसो के। फ्रोबल ने क्या बोला, जॉन डुई ने क्या बोला और मॉन्टेसरी ने क्या बोला। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की ओर। तो नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट 4, ये आपकी 25 मार्क्स की है। इसमें पहला है एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया लाइक कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक, फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स एंड देयर इम्पेक्ट ऑन चिल्ड्रन। बेसिकली आपको इसमें डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है इस पूरी यूनिट में। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी नोशन ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। आपको यहाँ पर पहले बच्चे को डिफाइन करना है, बच्चे के बारे में लिखना है, देन चाइल्डहुड के बारे में लिखना है, देन आगे है कॉमनैलिटीज एंड डाइवर्सिटीज विद इन द नोशन ऑफ चाइल्डहुड and how multiple childhood are constructed with particular reference to the Indian context। क्या है इसमें कि आपको बताना है क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं और क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं बचपन में, और कैसे एक साथ जो मल्टीपल चाइल्डहुड जो होते हैं कैसे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसमें रेफरेंस में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एज अ टीचर। नाउ नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, हेल्थ, न्यूट्रिशनल एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, यानी बच्चों के जो बच्चे हैं इंडिया के, उनका हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन और उनका एजुकेशन स्टेटस बताना है कि कौन बच्चा कितना पढ़ता है, कितने हेल्दी हैं, कितने माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं एंड ऑल दैट। नाउ नेक्स्ट, relevance and implications of the above for interacting with children and families as well as planning and transaction of ECC curriculum। आपको इसमें बताना है रेलेवेंस कि कितना ठीक है और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हुई इन सब चीज़ों की बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए और उनकी फैमिलीज से, साथ साथ जो भी प्लानिंग हो रही है और इस ECC करिकुलम के लिए, ये आपको इसमें डिस्कस करना है। Now we will talk about Unit 5. Unit 5, that is the last unit and it is of 20 marks. तो फर्स्ट टॉपिक है नीड्स एंड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। आपको यहाँ पे बच्चों के नीड्स, ज़रूरतें और अधिकार के बारे में बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज राइट, देन यू विल टेल द डिफरेंस बिटवीन द नीड्स एंड राइट, देन यू विल टॉक अबाउट द नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड देन यू विल टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। टाइप्स ऑफ नीड्स, डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड राइट, वो जो मैंने बताया वो आपको पूरा इस टॉपिक में बताना है। देन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंसिडरेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ चिल्ड्रंस वेलबींग। आपको बताना है कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन का, जैसे कि जो बच्चे कास्ट, जेंडर, पॉवर्टी, इन सबसे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो। और नेक्स्ट जो है इश्यूज इन इंडिया, जो भी ECC में इश्यूज आ रहे, लाइक इम्पोर्टेंस नहीं मिलती ECC को, या फिर ज़्यादा कवरेज नहीं है ECC की, मतलब हर कोई इतना जानता नहीं है ECC के बारे में, या इक्विटी इशू यानी इक्वालिटी नहीं मिलती टीचर्स को, और क्वालिटी जो होती है ECC में वो बहुत मिनिमल होती है, ऐसा मानना है। या ICDS को जो अप्रोच जो है अप्रोच ICDS में, उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स को कम हो दिया जाता है। देन इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू प्राइमरी एंड हार्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड फॉर्मल लर्निंग, क्या है कि
क्या इश्यूज आते हैं जब बच्चा प्री प्राइमरी से प्राइमरी में जाता है, और क्या बच्चे पे असर पड़ता है एक तरह से जब वो फॉर्मल लर्निंग उसकी रुक जाती है या फिर फॉर्मल लर्निंग स्टार्ट होती है। देन बात करें स्टेटस एंड इश्यूज ऑफ टीचर एजुकेशन इन ईसीसी, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। आपको बताना है इसमें कि स्टेटस क्या है टीचर की एजुकेशन का, क्या क्या इशू आते हैं ईसीसी में, और क्या लैक ऑफ रेगुलेशन की, देखा नहीं जा रहा क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपको इसमें बात करनी है। सजेस्टेड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये पूरा जो है आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। सो आई होप आपको अब इस टॉपिक मतलब इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।